बिहार में 43 वर्षों बाद तीसरी बार 2 दिवसीय 85वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन में संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा हुई, सदन की गरिमा बनाए रखने पर बातचीत हुई। यह सम्मेलन भारत के 56 विधान मंडलों की पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा। बिहार में 43 वर्षों बाद तीसरी बार 2 दिवसीय 85वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन शुरू हो गया है। बिहार विधानमंडल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन और उसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भारत के 56 विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को एकजुट करेगा। सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान रखा गया है। ये तीसरी बार है जब बिहार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन के दौरान ओम बिरला संसद की कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के 8वें संस्करण का विमोचन किया। वर्ष 1964 और 1982 के बाद तीसरी बार बिहार में यह सम्मेलन हो रहा है। तब कांग्रेस के राधानंदन झा विधानसभा अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में पूरे देश के पीठासीन पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधान परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर समेत 300 अतिथि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का स्वागत भाषण बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दिया। इसके बाद कई नेताओं ने भाषण दिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सम्मेलन में 2 सुझावों को रखा। उन्होंने कहा कि विधेयक के स्वरूप पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। विधेयक के स्वरूप के मैकेनिज्म पर काम होना चाहिए ताकि जनता को विधेयक को समझने में आसानी हो और दूसरी कमेटियों को मजबूत करना चाहिए। सुझाव देना चाहता हूं। एक विधेयक सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के लिए। हम बिहार में या कई राज्यों में हम देखते हैं कि विधेयक के स्वरूप पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दूसरा कि जो हमारी कमेटियां होती हैं, कमेटियों को और स्ट्रेंथिंग करना चाहिए। जैसे लोकसभा की कमेटी, राज्यसभा की कमेटी को हम एकदम पूरी तरह एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके एक रिपोर्ट सरकार को देते। यहाँ भी हम रिपोर्ट देते, लेकिन इसके स्वरूप को और अच्छा करने की जरूरत है। हम इसी के लिए आग्रह करना चाहते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि कई अन्य देश भी भारत के साथ स्वतंत्रता उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन समयानुकूल अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने में विफल हुए। लेकिन आज भारत ने अपने लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखा है। देश हित को अपने निजी और पार्टी हित से ऊपर रखना होगा। आने वाले हजारों हजार वर्ष तक हमें अक्षुण्ण रखना है। उनके कहने का ये भाव था, बड़ा मशहूर कोट है उनका। वो आज देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस को पहले की तुलना में अधिक डायनेमिक और फॉरवर्ड लुकिंग बनाना होगा। आने वाले 2 दशक भारत के लिए तेजी से बदलते ग्लोबल ऑर्डर में अपना उचित स्थान पाने का दुर्लभ अवसर है। इसलिए सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंडिकेटर्स पर हमें चाहिए कि हमारे सभी राज्यों और मुल्क इस ग्रोथ में, हमारे सभी राज्य और देश और मुल्क इस ग्रोथ में निर्णायक बने। टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है बड़ी तेजी से, हम उसके बारे में जानें, उसका लाभ उठाएं। हमारे संविधान में कई प्रावधान हैं जो हमारे मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए गाइडिंग लाइट हैं। यकीन है इस सम्मेलन के दौरान होने वाले डिस्कशंस में संवैधानिक कमिटमेंट्स रिफ्लेक्ट होंगे। पीठासीन अधिकारियों का आयोजन या प्लेटफॉर्म हमें प्रोग्रेसिव आइडियाज को चर्चा करने, भविष्य में उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए एक कंसेंसस बनाने का भी मौका देता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मुझे आशा है कि इस विषय पर चर्चा के गंभीर परिणाम होंगे। कुछ एजेंडे ऐसे होने चाहिए जो पूरे देश के लिए एक होने चाहिए। हमें देशव्यापी एजेंडे बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी दलों से चर्चा करके सदन में गरिमा बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। सभी दल अपने दल में आचार संहिता बनाए रखें, क्योंकि सदन की गरिमा सदन के प्रतिनिधियों से है। लोकतंत्र हमारी ताकत है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करें ताकि जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप एक बेहतर परिणाम दे सकें। सदनों में अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बनाने के लिए
राजनीतिक दल आचार संहिता बने, क्योंकि किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के माननीय प्रतिनिधि से है। जितना जनप्रतिनिधि की मर्यादापूर्ण आचरण करेंगे, आदर्श जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, उतनी सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और हम लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी लाएंगे। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने सदनों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, सार्थक चर्चा हो, माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी दक्षता कौशलता बढ़े। इसके लिए सदैव समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। 21 जनवरी 2025 को समापन सत्र को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। समापन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधान परिषद के उपसभापति प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, बिहार सरकार के मंत्री, बिहार विधानमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। ओम बिरला 21 जनवरी 2025 को बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन के आयोजन का इतिहास काफी पुराना है। ये पहली दफा सन 1921 को शिमला में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।